नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ नॉर्थ वंडूर में हैं और हमारे साथ जो है अधीर जी हैं, जो कि वंडूर के प्रधान हैं। कुछ दिन पहले यहाँ वंडूर से खबर आया था कि यहाँ का जो 3 फिशरमैन हैं वो कुछ दिन पहले फ़िशिंग करने के लिए गए थे और अब तक वापस नहीं आए हैं। और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रधान ने, यहाँ के PRI मेंबर्स ने इस बात को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कर दिया है, पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, कोस्ट गार्ड को रिपोर्ट कर दिया है। पर अब तक जो है जो 3 फिशरमैन मिसिंग है, जो कुछ दिनों पहले मछली पकड़ने के लिए गए थे, उनका अब तक कोई भी खबर नहीं आ पाया। तो हम अधीर जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये पूरा जो स्टोरी है वो क्या है और ये फिशरमैन जो है वो कब से गायब है और क्यों अब तक उनको एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढ नहीं पाया। तो नमस्कार सर, आपसे सबसे पहले जानने चाहेंगे ये जो 3 फिशरमैन हैं जो आपके पंचायत के हैं, आपके गांव के, तो ये फिशरमैन जो है ये कब जो है मच्छी पकड़ने के लिए यहाँ से निकले थे? ये तो सर 22 को निकले थे, लेकिन यानी कि 22 दिसंबर को। लेकिन उसका बाद में जो मच्छी पकड़ने की आने का उन लोगों का एक टाइम होता है, जैसे कि आपको 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो टाइम से अधिक टाइम हो गया, उसका बाद जो फैमिली से बात किया, उसका बाद ये सब जगह से पता लिया जो काम है। तो जैसा खबर मिला उन लोगों को कोई पता नहीं है, वहाँ में जो मच्छी पकड़ने की वहाँ में भी नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो हमने उस टाइम में 14 जनवरी को हम लोग थाना में कंप्लेंट किए। करने के बाद उसके बाद फिर हम उसी दिन वो हेली में हम लोग थोड़ा ऑफिसर लोग का नंबर था मेरे पास, उससे बताया सर ऐसा मैटर है, अब थोड़ा देखिए हमें एक बोट मिसिंग है, कोई जगह अगर देखे तो। बोला ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम लोग भेज देंगे, हेली को भेज देंगे। उसके बाद हेली आया, 2-3 बार आया, अगल बगल घुमा, लेकिन सही जगह में हम लोग नहीं किया। तो हम लोग बताया जो सेंटिनल तरफ आप थोड़ा ढूंढिए, वहाँ में हम लोग बोट जाने का दिक्कत है, बहुत दूर है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। लेकिन वहाँ में कितना बार हम फ़ोन किया, पूछा सर क्या हुआ, तो वो बोलता नहीं ऐसा कुछ खबर अभी हम लोग बस नहीं मिला अभी तक, तो मिलने से बताएंगे। इस तरह बोलते बोलते 1-2 दिन ऐसे पार हो गया। और उसके बाद हम लोग जो यहाँ का पुलिस है उन लोग भी साथ में हम लोग साथ दिया था। हम लोग थोड़ा साथ में जाके कहाँ हो सकता लोकेशन, वो सब जगह हम लोग ढूंढा, वहाँ में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो यहाँ का लोकल फिशरमैन जो मच्छी पकड़ने गया, उनको एक बोट का पता चला, एक बोट दिख रहा है वो सेंटिनल में, तो वो एरिया में जाना माना है। फिर भी उन लोगों को तो मालूम है एक बोट वंडूर का मिसिंग है, इसीलिए उन लोग गया है। तो सोचता ठीक है देख लेता थोड़ा, तो नज़दीक जाके थोड़ा दूर रखा डिस्टेंस था। उसके बाद वहाँ से उसको मालूम हुआ जो वही बोट हो सकता, तो हम लोग को बताया ऐसा बात, एक बोट देखा गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ से एक बोट जाके कंफर्म किया जो वही बोट है, जो मच्छी वाला लोग जो किया वही बोट है। उसका बाद में हम लोग बस थाना से आया, थाना को बताया ऐसा मैटर है, एक बोट देखा गया है वो एरिया में, वो बोट हो सकता है। हम लोग 99% श्योर है, हम लोग तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, नज़दीक तो हम लोग नहीं गया। उसके बाद से दोबारा हम लोग रिपोर्ट लिया थाना में, रिपोर्ट लेने के बाद कोस्ट गार्ड को भेजा। उसके बाद जाके फिर कोस्ट गार्ड का देखा, फिर उसको फोटो खींचकर हम लोग भेजा है। लेकिन हमारा कहना एक बात है, हर चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर ढीलामी करना, हम एक चीज़ नहीं है, हमको करीब मेरा सामने बहुत सारी चीज़ हुआ। जैसे हम एक मगर पकड़ा था हम लोग जेट्टी में, वो मगर का जो केस था, इतना डिपार्टमेंट के इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा व्यक्ति मच्छी वाला लोग जाके ढूंढ के मिला डेड बॉडी को। इन लोग कुछ अपना तरफ से नहीं किया, हम लोग ढूंढ के देने के बाद उसको कानूनी कार्रवाई या पेपर कार्रवाई कर रहा है। कुछ दिन पहले गुप्तौरा में जो मगर खाया, सेम केस है। इन लोग इतना दिन से ढूंढ के नहीं मिला, हमारा लोग गांव का लोग जाके ढूंढ के देता है। तो हम लोग सब कुछ ढूंढ के देने के बाद उन लोग काम करता है। तो इसलिए हम लोग इतना इमरजेंसी सेवा जो है हेलीकॉप्टर है, वो क्या किस लिए है, हम लोग चाहता है कि वो ये चीज़ तुरंत जाना, क्योंकि बोट हम लोग ये जाने के लिए टाइम लगेगा, उनको टाइम नहीं लगेगा, हम लोग 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, इमरजेंसी सेवा के लिए। कि हम लोग कल भी बताया था, जो बाहर से जो बोट आती है या बारमा बोट आती है, हमें उसको खबर देने के साथ साथ में उन लोग पहुँचना, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। इसीलिए इसका ऊपर कुछ कदम उठाना है, क्योंकि अभी 3 लोग मिसिंग है। इन लोगों का फैमिली का क्या हालत है, 1-2 नहीं 3 फैमिली। इसके लिए एक आदमी ऐसा है, उसका ऊपर ही अपना गुजारा चल रहा है, उसका जो हेड, फैमिली का जो हेड है, इन लोगों के ऊपर ही चलता है। इस तरह अपना अगर सरकार अगर नेगलेक्ट करेगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं देगा, तो उसके लिए पब्लिक क्या करेगा बोलिए। तो हम आपको बता दें कि जो सर जो बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल फ़िशरमैन ने जो इनका बोट है, जहाँ से जो 3 फ़िशरमैन जो यहाँ से गए थे, जो बोट मिसिंग है, उस बोट को जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में स्पॉट किया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जो है सेंटिनलीज ट्राइब रहते हैं, वो आइलैंड ऑफ द लिमिट्स है।
वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। आपको पता होगा 2018 में एक केस हुआ था जहाँ पर जॉन एलन चू नाम का एक अमेरिकन मिशनरी वहाँ पर चले गया था और उसको जो है नॉर्थ सेंटिनलीज जो ट्राइब है, सेंटिनलीज ट्राइब ने उसको जो है मार दिया था। और बहुत ही बड़ा जो है एक कंट्रोवर्शियल एक न्यूज़ बना था पूरे वर्ल्ड में। जो है इस न्यूज़ का चर्चा था जो जॉन एलन चू वाला केस है। तो इसी तरह से इनका बोट भी उसी आइलैंड में स्पॉट किया गया है। और सर से हम पूछना चाहेंगे, क्या सर अभी आपको कोई साइन मिला है कि वो वहाँ पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में वो फिशरमैन है या वो वहाँ पर ज़िंदा है, ऐसा कोई साइन मिला है आपको? देखिए हम लोग तो जब तक हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा हम लोग जिंदा ही सोचेंगे ना। हम कैसे बोल सकते किसी आदमी का कोई चुप गया कोई जगह अपना जान बचाने के लिए है। लेकिन ये जो चीज़ है, लेकिन इसके लिए देखिए हमारे जो ओरिजिनल फिशरमैन है इनका ऊपर डिपार्टमेंट पूरा कार्रवाई करता है। कैसे कि अगर कोई डिपार्टमेंट मच्छी पकड़ने पड़ते जारवा का किनारे में चले गया, थोड़ा दूर में समुद्र में मच्छी पकड़ता, किनारे तो नहीं जाता नहीं, उसका अगल बगल से पकड़ के केस बना देता। या सेंटिनल में भी सेम है, उसका अगल बगल देखने से केस बना देता। मच्छी पकड़ने जाएगा तो कहाँ जाएगा? एक तो जारवा लाइन है, एक सेंटिनल लाइन है, ये दोनों का बीच में जाना है मच्छी पकड़ने के लिए। उसके लिए एडमिशन का पूरा टाइम है। किसी को अचानक भाई आप अंदर कैसे गया, इन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आपका एक्चुअल जो एक्यूरेट जो कहाँ से कहाँ तक उसका सरकार का नहीं जाना बोल के पाबंदी है, उसको नहीं मालूम क्यों कोई आपका रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, जो बोया नहीं है, वो जगह से इतना केस फिशरमैन में इतना प्रॉब्लम होता, उसके लिए एडमिशन नहीं दिखता। लेकिन ये चीज़ के लिए अलग नज़र से दिखता है। इसलिए देखिए हम लोग चाहता है जो कैसा भी कहीं मिले। अभी भी कल सुना है हम लोग गया था, हम लोग वो भी हम लोग को नहीं मालूम कि हम जाने से हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग बोल के जाने से हम लोग यहाँ से कुछ आदमी को भेजेंगे भाई थोड़ा साथ में जाने से हम लोग बोल सकता क्या देखा क्या नहीं देखा। अभी वहाँ से जो रिपोर्ट आता वही रिपोर्ट हम लोग सुनता है, गया नहीं गया नहीं मालूम। इसलिए देखिए इसका ऊपर कोई कदम उठाना है और ये फैमिलियों को कैसे बचाना है इसका ऊपर भी ध्यान देना सरकार को। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं। उन लोगों के जो मछुआरे अभी मिसिंग है उनके फैमिली मेम्बर्स हैं ये, तो इनसे भी बात करते हैं। देबू जी है हमारे साथ। सर आप बताइए कि आपका जो रिलेटिव जो मिसिंग है उनका नाम क्या है सर? मेरा खुद का जमाई है, बड़ा दामाद है, उसका नाम सुजय व्यापारी है। तो सर कितने साल से सुजय जी जो है फ़िशिंग लाइन में, कितने साल से फिशरमैन में काम करते हैं वो एक्चुअली तो प्रोफेशनली फिशरमैन नहीं है, फिर भी कभी कभार जाया करता था। तो पिछले 2022 के 22 दिसंबर को घर से बोल के निकला था कि हम फिशिंग में जा रहे हैं। तो मैंने 2-4 दिन 5 दिन देखा, जब घर नहीं पहुंचा तो मैंने जो बोट में गया था उस बोट ऑनर के घर पर आया और वहाँ से पता चला कि उन लोग जो है 10-12 दिन के बाद ही आएंगे। तो उसके बाद भी जब नहीं पहुंचा तो दूसरा फिशरमैन से भी बात किया तो बोला कि 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। जबकि हम वही आशा में थे कि उन लोग मछली पकड़ के घर आ जाएगा, क्योंकि मेरा लड़की जो है बहुत ज़्यादा दुखी था कि इतना दिन हो गए उनका कोई खैर खबर नहीं है। तो अंत में मैंने देखा कि कोई रास्ता नहीं है, तो 14 तारीख जनवरी 14, 2023 को मैंने हाफीगंज पुलिस स्टेशन गया और FIR दर्ज कराया कि 3 मछुआरे जो है समुद्र में गया था बोट लेके और वो अब तक वापस नहीं आए, उनका एक FIR लॉन्च किया जाए। तो सर एक बात बताइए, किस तरह का बोट था, किस तरह के बोट में लोग गए थे? मतलब क्या वो फाइबर का बोट था या लकड़ी का बोट था? क्या इंजन था उसमें? कितना दूर तक मतलब वो बोट जा सकता है? क्या उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? जी जानकारी है, क्योंकि मैं भी एक फिशरमैन हूँ, मेरे पास भी लाइसेंस है। और वो जो है फाइबर मेड 14 का इंजन लगा हुआ था, 14 HP का फुल फाइबर था। और उस बोट ऐसा है कि वो अगर सिंकिंग हो जाए तो पानी का बॉटम तक वो चले जाएगा तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन वो बोट बाद में जब पता चला कि वो बोट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे पे है तो उन लोग सेफली वहाँ पे कैसा भी हो पहुँचा है। तो हम तो उम्मीद करते हैं, यहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं कि उन लोग जो है वहीं पे है, ज़िंदा है। लेकिन उनका सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जो अथॉरिटी से करना था, अंडमान निकोबार प्रशासन से करना था, वो जो है सही वक्त पर नहीं चला। इसलिए उनका अभी तक जो है शिनाख्त नहीं हुआ कि वो कहाँ पे है करके। तो सर अगर बोट वहाँ पर होगा, मतलब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में बोट को स्पॉट किया गया आप बोल रहे हैं,
तो क्या कोई लोग वहाँ किनारे में दिखे क्या लगातार, क्योंकि ये बोला जाता है कि कोस्ट गार्ड का बोट जो है लगातार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इर्द गिर्द जो है पेट्रोलिंग करता है, और वहाँ पर एक बफर जोन बनाया गया है जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या कोस्ट गार्ड के बोट को कोई लोग वहाँ पर स्पॉट हुए, बाहरी लोग ट्राइब्स को छोड़कर नॉर्थ सेंटिनल, क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है सर? जी, जैसा कि मैंने कई दिनों से, हफ्ता 10 दिन से जो है प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और सर्च किया जाए, लेकिन जो भी मछुआरे यहाँ से जाते हैं फिशिंग में, उनसे पता लगाया तो अभी तक जो है मुझे ये नहीं मालूम चला कि कोई कोस्ट गार्ड का शिप देखा गया करके। तो इससे पता चलता है कि ढीला रवैया जो है प्रशासन की ओर से हो रहा है। और इसी महीने के 20 तारीख को मैंने डीसी सौतर्णमन से मिला था। हमारे साथ हमारे प्रधान जी अधीर जी भी थे, जिला परिषद मेंबर प्रकाश अधिकारी थे और मैं खुद भी था। तो वहाँ पे जब डीसी साहब से बोला गया, उन्होंने कोई सपाट लहजे में कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अंत में बोला कि ठीक है, मैं कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करूँगा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी पिछले 28 तारीख यानी कि कल तक जो है मैंने देखा कि वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। तो परसों ही जो है हम डीसी साहब से दोबारा फिर मिला। हमारा पार्टी के यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी वो हमारे साथ गए थे, अधीर जी भी थे, तो प्रेमचंद मंडल ये इस घर के विक्टिम घर के जो है एक सदस्य है वो भी थे। तो डीसी साहब ने बोला कि ये मेरे लेवल का ऊपर है, इसलिए सीएस से कांटेक्ट करिए। तो ये बात को अगर 20 तारीख को ही हम लोग को बता देता तो हम लोग जो है सीएस से कांटेक्ट करने का कोशिश करता था। ये जो 8 दिन बीच में चला गया, एक एक पल, एक एक समय, एक एक दिन जो है हमारे लिए बहुत कीमती है उनके जान के लिए। तो ये ढीला रवैया हमारे लिए क्यों है? हम आम जनता है करके ऐसा हो रहा है क्या? जैसा कि पिछले बार आपको पता होगा 2018 में आप लोग यहीं पे होंगे, जब जॉन एलन च्यू वाला केस हुआ था, तब एक रेस्क्यू अटेम्प्ट भी हुआ था उनका डेड बॉडी निकालने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था। वो एक अमेरिकन सिटीज़न थे और अमेरिकन एम्बेसी के लोग भी यहाँ पर आ गए थे। तब हमने भी वो इंसिडेंट कवर किया था, तब मैं न्यूज़ 1 इंडिया के साथ काम करता था। तो तब जो है एक रेस्क्यू अटेम्प्ट किया गया था। तो क्या उसी तरह का रेस्क्यू अटेम्प्ट आप चाहते हैं? क्योंकि उस टाइम भी वो रेस्क्यू अटेम्प्ट पूरा तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि वो ट्राइब्स का डर था, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जो ट्राइब्स रहते हैं सेंटिनलीज। तो क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह से आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको इस बार वहाँ से रेस्क्यू करे? क्या कोई कंफर्म साइन है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, किसी ने बताया था कि वहाँ पर कुछ डंडा दिख रहा है कपड़े के साथ वो आइलैंड में। क्या कब ये डंडा स्पॉट किया गया? कब पता चला आपको कि ऐसे आइलैंड में एक डंडा दिख रहा है? जी, जो भी फिशरमैन यहाँ से फिशिंग के लिए जाता है वो जारवा एरिया जो हिरन टिकरिया है वहाँ से लेके पठान एरिया यानी कि सेंटिनल तक, ये जो सी एरिया है, यहीं पे डीप सी में जो है फिशिंग करते। और कुछ बोट जो है उस आइलैंड के नज़दीक बनने से वो तो अपना सेफ्टी के लिए जो है एक डिस्टेंस बना के ही जो है एंकरिंग करते हैं और मछली वगैरह पकड़ते हैं। तो उन लोगों ने आके बोला कि एक बोट जो है येलो कलर का, वो फाइबर बोट वहाँ पे किनारा पे देखा गया। तो ये बात को पुलिस प्रशासन को भी बोला गया और हमारे प्रधान जी से जो है कोस्ट गार्ड को भी इन्फॉर्म किया गया। तो वहाँ से कोस्ट गार्ड पुलिस के थ्रू से हमारे पास जो फ़ोटोज़ वगैरह भेजा है, 4 फ़ोटो मिला है, उसमें उस बोट के जस्ट सामने ही सीशोर में एक झंडा देखा गया, एक डंडा का साथ, लगता है इंडियन फ्लैग है क्योंकि उनका बोट में भी इंडियन फ्लैग था, वो फ्लैग जो है देखा गया। लेकिन ये छोड़ के उस बोट को जो है ऊपर से फ़ोटो ले लिया गया, तो उससे पता चलता है कि बोट का अंदर काफ़ी डैमेज भी किया इन लोग, वो चाहे सेंटिनलीज करे या हवा तूफान से हो। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, जनवरी महीना का 3 तारीख अभी जैसा खबर मिला, 3 तारीख को वो बोट को लास्ट हमारे बंडूर एरिया में जस्ट थोड़ा बाहर में देखा गया था, लास्ट 3 तारीख को। तो 3 तारीख को उनका बोट
में कुछ खराबी था, इंजन में कुछ फॉल्ट था, वो फॉल्ट को वो नहीं बना पाया समुंदर में, और वो बोट को जो है ड्रिफ्ट होके जो है सेंटिनल तक पहुंचा। उसके लिए 2-3 दिन समय भी लगा होगा। तो कोई जानबूझ के तो वहाँ पे जाएगा नहीं, और क्योंकि लोगों को मालूम है वहाँ जाने से वापस आना मुश्किल है, वहाँ खतरनाक आदिवासी लोग रहते हैं, और कोई भी मछुआरे जो है वो आइलैंड ना उतरता है ना उसका एकदम नज़दीक भिड़ता है। इसलिए दूर से जो देखा गया उसी हिसाब से जो है कोस्ट गार्ड वाला वहाँ से फ़ोटो लिया। लेकिन सर्च ऑपरेशन कहाँ तक हुआ इस विषय में हम लोग कुछ अभी तक पता नहीं चला। तो हमारे साथ एक यहाँ पर वंडूर के एक बुज़ुर्ग भी हैं, और इनके जो बेटे हैं वो भी एक फ़िशरमैन है जो कि मिसिंग है। सर, आप से पूछना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि इतना दिन हो गया अब तक रेस्क्यू नहीं हो पाया उनको, मतलब बचा के यहाँ पर लेके नहीं आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हाँ, और क्या बोलेगा, हमारे तो उम्र हो गया 80 से, हम तो चलने फिरने इतना नहीं सीखता। ये गाँव वाला प्रधान पंचायत ये लोग ढूंढता है, तो ये तो कोई बात नहीं सर। तो अभी आपने देखा किस तरह से जो है अब तक इन 3 मछुआरों को जो कि वंडूर से बिलोंग करते हैं और 22 दिसंबर को वो गए थे मछली पकड़ने, अब तक उनका कोई अता पता नहीं और उनको रेस्क्यू नहीं किया गया है। उनका बोट जो है वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जो है वो देखा गया है, और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में सेंटिनलीज ट्राइब रहते हैं जो कि वर्ल्ड के कुछ ही फ्यू अनटच ट्राइब्स में थे, जो कि अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में है, या ऐसे जो कि फ्रेंडली नहीं हैं आउटसाइडर्स के साथ। और उस आइलैंड में इनका फ़िशिंग बोट देखा गया, और फ़िशिंग बोट के सामने एक साइन भी देखा गया है जो कि एक फ्लैग टाइप का देखा गया है, एक पोल के ऊपर छोटा सा। तो इससे इनको उम्मीद मिलती है कि वो शायद अभी भी वहाँ पर अलाइव हो और उनको रेस्क्यू किया जाना चाहिए। और अब तक कोई रेस्क्यू अटेम्प्ट किया गया है कि नहीं वो भी इनको नहीं पता है, इनको बताया नहीं गया है। तो जैसे ही इस मामले में कुछ भी नया अपडेट मिलता है हम आपको बताते रहेंगे। निकोबार टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।